वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन विद फोकस और मैं हूं आपका मेंटोर सत्येंद्र भंडारी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हम मैथ्स की जो 5th लेसन है हमारा क्लास 10th में समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन उसके बारे में बात करेंगे। ये हमारे लेसन का पहला पार्ट है, तो इसमें हम पहले इसकी बेसिक कंडीशंस के बारे में बात कर लें कि समांतर श्रेणी होती क्या है, क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं, किस प्रकार से हम इसको हल करते हैं। देखिए, समांतर श्रेणी का मतलब जो होता है, मैंने इसके उसमें कुछ लिखा हुआ है कि ऐसी श्रेणी जिसमें अगला पद निकालने के लिए एक निश्चित अंक जोड़ा जाता है। कहने का मतलब कि आगे का पद जो हम निकालेंगे, पहले से दूसरे में जाएंगे तो एक निश्चित अंक उसमें जोड़ा जाएगा, चाहे वो माइनस का हो चाहे प्लस का, चाहे यहाँ पे दूसरे से तीसरे में जाए या तीसरे से चौथे में जाए। तो ये प्रोग्रेशन हमारा क्या कहलाता है, आपके पास समांतर श्रेणी कहलाता है। अर्थात एक ऐसी श्रेणी जिसके दो क्रमागत पदों का अंतर नियत रहता है। हम इसे ये भी कह सकते हैं कि ऐसी श्रेणी जिसके दो क्रमागत मतलब एक के बाद एक पद जो है उनके बीच का जो अंतर है वो हमेशा नियत रहता है, चाहे हम दूसरा तीसरा लें या तीसरा चौथा लें या चौथा पांचवा, कोई सा भी पद ले सकते हैं। अब इसमें हमारा जो अगला है वो है सर्वांतर डी। इसको डी से दिखाया जाता है, जैसा कि आप लोगों ने देखा भी होगा और क्लास में पढ़ भी रहे होंगे इसी प्रकार से कि समांतर श्रेणी में दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर सर्वांतर कहलाता है। कि दो पदों के बीच का जो अंतर होता है वह सर्वांतर कहलाएगा। इसका मान निश्चित होता है अर्थात नियत होता है। इसका मान कभी भी बदलता नहीं है। यह धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है और शून्य हो सकता है। अर्थात इसका मान श्रेणी बढ़ते हुए क्रम में भी हो सकती है, घटते हुए क्रम में भी हो सकती है और कोई अंतर ना होते हुए भी हो सकती है। अब यहाँ पे सर्वांतर बराबर होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। अर्थात हम कोई सा भी पद ले लें, उसके पीछे वाले के पद में से आगे वाले के पद को घटा दें तो वह हमारे पास क्या कहलाता है, सर्वांतर कहलाता है। अब एग्जाम्पल के लिए हमारे पास एक श्रृंखला हमने ले रखी है 2, 4, 6, 8, 10। तो आप ये देखिए कि हम क्या क्या हो रहा है, इसके प्रत्येक पद में 2 + 2 + 2 + 2 इस प्रकार से चलने पे लगा हुआ है। तो ये हमारे पास +2 जो है वो सर्वांतर है और हम इसके आधार पर यदि हम इसका मान निकालने की कोशिश करें तो दूसरे पद मतलब 4 में से 2 घटाएं तो 2 होता है, 6 में से 4 घटाएं तो ये भी 2 होता है, 8 में से 6 घटाएं तो ये भी 2 होता है, 10 में से 8 घटाएं तो ये भी 2 होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, सर्वांतर कहते हैं। प्रथम पद को ए से दिखाते हैं और सर्वांतर को डी से दिखाते हैं। ये इसका एक सामान्य सा रूप है। अब देखिए, जो अगला टॉपिक हमने इसमें लिया हुआ है कि एपी का व्यापक रूप मतलब हुआ कि हम उसको किस प्रकार से ए और डी के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पहला पद तो हम ए से ही दिखाते हैं, तो पहला हमारे पास ए हुआ। दूसरा पद क्या होता है कि पहले और दूसरे को जोड़े तो दूसरा पद बनता है ए प्लस डी। तीसरा पद हम देख रहे हैं कि ए जितना हमने इसमें जोड़ा है उतना ही इसमें भी जोड़ रहे हैं, तो मतलब ए तो अपने आप में ए ही है और डी कितनी बार जुड़ गया है, 2 बार, तो ए प्लस 2d। तीसरा पद हो चुका है, चौथा पद हमारे पास a प्लस 2 3 बार जुड़ चुका है, तो इसका मतलब 3d। ऐसे ही a प्लस 4d और ऐसे ही ये श्रृंखला क्या होती है, आगे तक बढ़ती जाती है। तो अब यदि हम इसका nवें पद की बात करें तो हम देख रहे हैं कि जब पहला पद था तो उसमें d नहीं था, दूसरे पद में 1 है, तीसरे में 2 है, चौथे में 3 है, पांचवें में 4d है। तो यदि हम nवें पद की बात करें तो क्या होता है, a प्लस, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, n में से 1 कम, n-1 इंटू डी। अब यदि n का मान 5 है तो देखिए 5 - 1 कितना हुआ, 4d। ये पांचवा पद है हमारे पास। तो ये इस प्रकार से इसका क्या कहलाता है, व्यापक रूप कहलाता है। और इसी से हमारे पास समांतर श्रेणी का nवें पद का सूत्र निकलता है कि an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ पे n की वैल्यू यदि हमें पता है तो हम उस हिसाब से उसके nवें पद का मान निकाल सकते हैं। और यदि छोटे मोटे पद तो हम मौखिक कर सकते हैं। यदि 10वां पद पूछा गया है तो a प्लस 10-1 9d, 7वां पूछा गया है तो a प्लस 6d। ऐसे ही 5वां पद है तो a प्लस 5 - 1 कितना हो गया, 4d। तो ये हमारे पास इस प्रकार से हल हो जाए। अब देखिए, हमारे पास एक्सरसाइज है 5.1 जो हमारी एनसीईआरटी की नई बुक है, इस साल से जो चेंज हो चुकी हैं। उसमें हमारे पास जो 5.1 का जो दूसरा सवाल हमने लिया हुआ है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद a और सर्वांतर d दिया गया है। यहाँ पे दिया हुआ है हमारे पास a बराबर 10 है और d बराबर भी 10। तो व्यापक रूप हमारे पास क्या होता है, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ऐसी 4 पद देने हैं। तो यहाँ पे हम इनके मान रख देते हैं। a का मान 10 है, क्या हो जाएगा, 10 प्लस 10 हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास 10 प्लस 2 गुणा गया 10 हो जाएगा और यहाँ पे 10 प्लस 3 गुणा गया 10। यदि अब इसका हम आंसर देखने की कोशिश करें तो एपी क्या बन जाएगी, पहला पद 10 हो जाएगा, 10 प्लस 10 20। बहुत ही सिंपल है, 10 दूनी 20, 20 और 10 30 और ऐसे ही 30 और 10 40। ये इसका
आंसर हो जाएगा। दूसरा सवाल में a बराबर -2 है और d बराबर क्या है 0, तो यहाँ पे हमने उसके मान को रखना है। तो यहाँ पे फिर से a बराबर -2 प्लस 0 -2 प्लस 2 इंटू 0 -2 प्लस 3 इंटू 0। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये वही स्थिति होगी जब सार्वमांतर क्या है, शून्य भी है। तो यहाँ पे हमारे पास ये -2 ही रहेगा। कुछ भी -2 के साथ 0 जोड़ते हैं तो वो भी -2 ही रहेगा। -2 2 इंटू 0 0 होता है, ये भी -2 और फाइनल वाला भी -2। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ें। a का मान -1 है और d का मान क्या है 1/2 है। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे -1 हमारे पास -1 प्लस 1/2 -1 प्लस 2 इंटू 1/2। यहाँ पे देखें तो ये भी -1 प्लस 3 इंटू 1/2 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करें तो -1 तो अपनी जगह पे -1 ही है। अब यदि हम इसमें एलसीएम निकालने की कोशिश करें तो एलसीएम निकालने से हमारे पास आ जाएगा इसमें 2। यहाँ पे देखिए तो क्या हो जाएगा -2 प्लस 1। इसी प्रकार से इससे ये कटा तो ये क्या हो जाएगा -1 प्लस 1। और इसी प्रकार यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे भी एलसीएम हमारे पास क्या आएगा 2, तो -2 प्लस 3। अब क्लियर कर लें तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया -1, 2 में से 1 गया, ये -1/2 हो गया। 1 में से 1 कैंसिल हो गया, ये हमारे पास 0 हो गया। और 3 में से 2 गया तो यहाँ पे क्या हो गया 1/2। तो ये इस प्रकार से इसका आंसर आ जाएगा। और जो लास्ट हमने यहाँ पे लिया हुआ है आप देख सकते हैं, ये पॉइंट में है, इसलिए मैंने ये वाला सवाल भी करने के बताने की कोशिश की आपको कि a का मान -1.25 है और इसका मान है -0.25। तो यहाँ पे वैल्यू रख दें तो ये क्या हो जाएगा -1.25 -1.25। अब देखिए माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 0.25, फिर -1.25, फिर से इसको देखें तो ये माइनस ही रहेगा और -2 इंटू 0.25 और यहाँ पे सिंप्लीफाई करें तो -1.25 और -3 इंटू 0.25। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्योंकि हम क्लास 10th के सवाल कर रहे हैं तो कुछ चीज़ें हमें मौखिक भी आनी चाहिए। 0.25 दोनों के चिन्ह एक जैसे तो क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे और साइन क्या रहेगा माइनस, तो 1.50 हो गया। इसी प्रकार से ये भी 2 से इंटू को होगा तो 0.5 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1.75 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 0.75 हो जाएगा इंटू होकर के, दोनों माइनस है तो -75 करेंगे तो क्या होगा 2.00। तो इस प्रकार से हम इन सवालों को करेंगे। आपके समझ में आ गया होगा कि हमने क्या किया हुआ है। देखिए थर्ड क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए एपी का प्रथम पद ए और सार्वमांतर लिखिए। अभी तक हमारे पास ए और सार्वमांतर दिया हुआ था, हमें यहाँ पे एपी बनाना था और यहाँ पे इसमें अब क्या है ए और सार्वमांतर निकालना। ए किसी भी समांतर श्रेणी का सबसे सिंपल होता है क्योंकि ए हमें दिया हुआ है तो ए हमेशा तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। और सार्वमांतर की स्थिति में हम बात करें तो दूसरे में से किसी भी दूसरे पद में से उससे पहले वाले को घटाएंगे तो 1 - 3। अब यदि हम 1 में से 3 को माइनस करते हैं तो क्या हो जाता है -2। तो ये दोनों इसके आंसर हो जाएंगे। ऊपर वाला ये हो जाएगा और नीचे हमारे पास इस प्रकार से हो जाएगा। इसी प्रकार से दूसरे में देखें तो यह क्या हो गया -5 हो गया यहाँ पे, और इसमें यहाँ पे हमारे पास सेकंड पद यह है और फर्स्ट ही है। तो देखिए -1 और इसका साइन माइनस है, ये भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे +5। तो 5 में से 1 गया तो हमारे पास क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब आगे की तरफ बढ़े, ये देखिए हमारे पास ये बटे में आ चुका है तो a बराबर तो क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। और इसको हल करते समय सेकंड पद हमारे पास हो गया 5/3 और -1/3। एलसीएम देखिए हमारे पास कितना है 3 और यहाँ पे 5 ही रहेगा और यहाँ पे 1, 5 में से 1 गया तो क्या हो गया 4/3। ये इसके आंसर हो जाएंगे इस प्रकार से जो हमने लिखे हुए। एंड लास्ट यहाँ पे हमने इसमें लिया जो, तो a बराबर हमारे पास पहला पद 0.6 हो जाएगा और A2 कौन सा है ये वाला 1.7 में से 0.6 को माइनस करेंगे तो 7 में से 6 गया 1 हुआ, पॉइंट अपनी जगह पे ही आया, और 1 में से 0 गया, देख सकते हैं तो यहाँ पे क्या हो गया 1। तो इस प्रकार से हम इन सवालों को हल करेंगे। ध्यान रहे सार्वमांतर का मतलब ये होता है कि दूसरे में से पहला, मैंने A2 - A1 लिया हुआ है, आप A3 - A2 भी ले सकते हैं, A4 -
A4 माइनस A3 भी ले सकते हैं। तो आप इसको किसी से भी करें, आपका सर्वांतर यही आएगा हमेशा। तो समझ में आ गया होगा, होप सो आप लोगों की ये। अब देखिए जो फोर्थ क्वेश्चन है इस लेसन में 5.1 में हमारे पास समांतर श्रेणी के कि निम्नलिखित में से कौन कौन AP है। यदि AP है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 पद और लिखिए। अब हमारे पास सारी की सारी चीजें, यदि कोई भी श्रृंखला AP होती है तो उसके क्रमागत पदों का अंतर जो होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। तो वही चीज हमें निकालनी है। अब देखिए यहाँ पे हमने लिया हुआ है एक AP दी है, मतलब एक श्रृंखला दे रखी है। यदि दी गई श्रृंखला क्या है, AP है, तो सर्वांतर क्या होगा, D जो होगा वो दूसरे में से पहला पद जो होगा वही तीसरे में से दूसरा पद भी होगा। तो यही हमने लिया हुआ है। अब पहले चेक कर लेते हैं। दूसरा पद हमारे पास है यहाँ पे 4, पहला पद हमारे पास 2, तो 4 में से 2 गया तो हमारे पास कितना बचा, 2। इसी प्रकार से तीसरा पद है हमारे पास 8 और दूसरा पद क्या है, 4। तो इसमें से इसको जाएंगे घटाएंगे तो क्या होगा, 8 में से 4 माइनस किया तो हमारे पास क्या हो गया, 4 हो गया। तो देख सकते हैं कि ये दोनों आपस में कभी कहीं पे भी बराबर नहीं आ रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस स्थिति में दी गई श्रृंखला क्या होगी, AP नहीं होगी। क्लियर हो गया होगा। यही काम हमने और सवालों में भी करना है। यहाँ पे हमारे पास देखिए दूसरा पद ये है 5/2 और पहला पद है 2। एलसीएम क्या आ गया, एलसीएम देख सकते हैं हमारे पास 2 आ गया। तो यहाँ पे क्या हो गया 5, यहाँ पे क्या हो गया 2 2 जा 4, तो 1/2। इधर की तरफ करें तीसरा पद, तीसरा मतलब क्या है 3 और दूसरा पद क्या है 5/2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलसीएम 2 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 माइनस 5, तो क्या हो गया 1/2। ये भी 1/2, ये भी 1/2 आ गया। तो इससे क्या क्लियर हो रहा है कि ये दोनों हमारे क्या हैं, बराबर हैं। तो इसलिए ये श्रृंखला दी हुई श्रृंखला क्या होगी, AP होगी। अब इसके अन्य 3 पद हमें ज्ञात करने हैं। तो यहाँ तक तो हमें दिया हुआ है। अब देख सकते हैं कि आधा आधा बढ़ रहा है, तो हम इसको आराम से मौखिक वजह से कर सकते हैं। परंतु हम देखें कि A बराबर क्या है 2 + 4 × 1/2। इसी प्रकार से 2 + 5 × 1/2 और 2 + 6 × 1/2। मैंने इसको क्लियर करके लिखा हुआ है कि इससे ये कटेगा तो कितना होगा 2, 2 + 2 4, यहाँ पे कितना हो गया 5/2। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम 2 आएगा तो क्या होगा 4 + 5 कितना हो गया 9/2 और ये लास्ट हमारे पास क्या हो जाएगा 5। इससे ये कटेगा तो ये 3। तो ये हमारे पास AP आ जाएगी। समय ज़्यादा खराब ना हो, आप लोग उसको समझ जाएं, इसलिए मैंने वीडियो में कुछ कुछ काम पहले से किया हुआ है जिससे आपका ज़्यादा समय बर्बाद ना हो। कई लोग क्या करते हैं कि वीडियो को लंबा खींचने के लिए इन चीज़ों को दिखा देते हैं, परंतु मैंने ये चीज़ें पहले से करी हुई है जिससे आपका भी समय बर्बाद ना हो और जल्दी से जल्दी ये सवाल हो पाए। सवाल है वो है -1.2, -3.2, -5.2 एंड -7.2। एक AP है तो वही कंडीशन होंगी, दोनों बराबर। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या है, सेकंड टर्म है हमारे पास -3.2 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे +1.2। 2 में से 2 गया 0 और 3 में से 1 गया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2, ये हो जाएगा माइनस का। इसी प्रकार से थर्ड टर्म्स में जो तीसरा पद है उसमें से कौन सा घटाना है, दूसरा। तो माइनस माइनस क्या हो गया +3.2 और ये भी हमारे पास आ रहा है 0.2। दोनों ही बराबर आ गए, तो इसका मतलब ये क्या होगी AP होगी। और इसके अन्य जो पद हैं हमारे पास वो हमारे पास A बराबर क्या है -1.2 + 4 × -2। इसी प्रकार से -1.2 + 5 × -2 एंड लास्ट -1.2 + 6 × -2। क्लियर कर दें तो 4 2 ज़ा 8 हुआ, ये भी माइनस है तो 9.2 हो जाएगा, ये 11.2 और ये 13.2। इस प्रकार से ये सवाल हमारे क्लियर हो जाएंगे। तो होप सो आप लोगों की ये समझ में आ गया होगा। ये एक्सरसाइज हमारे पास 5.1 है और इसके मैक्सिमम क्वेश्चंस मैंने इसमें करने की कोशिश की है जिससे आप लोगों को ये परेशानी ना हो कि इन सवालों को कैसे करेंगे, क्योंकि इनमें सवाल जो हैं वो कुछ पॉजिटिव वाले और कुछ नेगेटिव, कुछ फ्रैक्शन में है और कुछ हमारे पास क्या है पॉइंट में। तो आप इन सवालों को घर में जाकर के ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इन सवालों को करें जिससे आप लोगों को ये फ़ायदा हो पाए कि पेपरों में जो भी सवाल आए इससे संबंधित उनको आप कर पाए। यदि आपको ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे साथ बने रहना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें जिससे आने वाले समय में ये वीडियो और बच्चों के लिए भी मददगार साबित हो पाए। तो मिलते हैं आपको समांतर श्रेणी के नेक्स्ट चैप्टर में। ओके बाय।